A very warm welcome to all of you. I am Nirupama. Now we are going to have full moon on 5th of February and this full moon is in Leo. So अब देखना ये है कि हम किस एनर्जी में हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है इस टाइम, हम किन बिलीफ सिस्टम्स के साथ अभी भी कनेक्टेड हैं। क्या आप अपने आप को इस स्थिति में देख पा रहे हैं कि आप पावरफुल हैं, आप अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को पहचान रहे हैं और हर टाइम आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उसको सही तरह से चूज कर पा रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप इसके बजाय विक्टिमहुड में हैं, खुद को सेल्फ पिटी से ट्रीट कर रहे हैं, तो जो भी एनर्जी आपकी है, जो भी थॉट्स आपके हैं, जो भी इमोशंस आपके हैं, वही एनहांस होंगे। सो बेटर बी वॉचफुल अबाउट योर स्टेट एंड रिलीज व्हाट नीड्स टू बी रिलीज्ड। इस टाइम जो शिफ्ट है वो डीपर लेयर्स पर है। जितने भी ओल्ड इश्यूज हैं वो सरफेस पर आएंगे और स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप इस टाइम सेपरेशन में हैं तो ध्यान दें कि आपको क्या लगता है, आपका सेपरेशन का कारण क्या है। आपके हिसाब से जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू यू, उनको क्यों वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। एंड नाउ ट्रस्ट इट दैट दिस इज योर वुंड। ये आपका बिलीफ सिस्टम है और आपको इसको रिलीज करना है। तो जो भी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में सोचते हैं और जो भी समझते हैं, वो आपका अपना पर्सपेक्टिव और अपना बिलीफ सिस्टम है। दे आर जस्ट मिररिंग योर पैटर्न्स। जो इस जर्नी में नहीं भी हैं उनको भी ध्यान से ये देखना है कि इस टाइम वो जिस भी सिचुएशन में है, जो भी रेपिटेटिव पैटर्न्स उनकी लाइफ में बार बार हो रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए कोई ना कोई लेसन है जो आपको ये दिखाना चाह रहा है और सिखाना चाह रहा है कि यू हैव टू लर्न दिस लेसन। चाहे वो सिचुएशन आपके काम में है, आपके रिलेशनशिप में है, आपके फाइनेंसेस में है, कहीं भी है, whatever it is, whatever is repeating in your life in the same way over and over again, इसका सिंपल मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो आप सीख नहीं रहे हैं, उसको आप बाहर कंट्रोल करने की या तो कोशिश कर रहे हैं या बाहर से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आपने उसको अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्ट नहीं किया है। अभी तक आपने ये नहीं देखा है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका अंदर का बिलीफ सिस्टम है। बिकॉज जो मैजिक्स हैं दे कांट हैपन विदाउट योर इनपुट। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप आराम से बैठे रहेंगे और कुछ मैजिक होगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इस टाइम क्या हो रहा है कि यूनिवर्स और आपकी जो सोल है वो आपको पुश कर रही है टू राइट योर ओन डेस्टिनी। तो जब भी कहीं डिस्कम्फर्ट है आपकी किसी भी सिचुएशन में, उससे आप विक्टिमहुड में ना जाएं, उसे आप एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरह देखें कि ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, क्या बता रहा है। एंड देन यू विल बी इन योर ओन पावर टू क्रिएट योर वर्ल्ड ऑफ योर ओन ड्रीम्स। जो आपकी स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस हैं उनको सेट कीजिए, अपनी जो शेडोज़ की तरफ ध्यान दीजिए, जो आपके ब्लॉक्स हैं उनको दूर कीजिए और अपने अच्छे भविष्य को बनाने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस इंतज़ार में रहेंगे कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप वरिड हैं और आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ शॉर्टकट्स हैं, आप शॉर्टकट्स में बिलीव रखते हैं, आप अपना स्टाइल देखिए, वे ऑफ वर्किंग देखिए,
काम देखिए, अपना सोचने का तरीका देखिए कि क्या आप हर टाइम आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको शॉर्टकट मिल जाए और आपका काम बन जाए, या जैसे मैंने बोला कि कोई भी इंस्टेंट मैजिकल सिचुएशन क्रिएट होगी और सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों की बजाय खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, कमिटेड हैं खुद से, और ओपन हैं अपनी पावर को एम्ब्रेस करने के लिए, देन इट कैन ब्रिंग दैट डिज़ायर्ड शिफ्ट, जो कि rather much more quickly than you are waiting and just leaving everything. So there is a very huge gap and misunderstanding about this word surrender. जब भी ये बात होती है कि surrender, then we think that we have to surrender doing everything, कि हमें कुछ नहीं करना है, बस आप सिर्फ इंतज़ार करना है डिवाइन टाइमिंग्स का। ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स आपको बार बार अपनी लाइफ की, अपने पाथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अपील कर रहा है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग, ये वही है। ये डिवाइन टाइमिंग ही है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको ये ग्रेस दे रहा है कि आप इसको समझने की कोशिश करें। सो टेक योर कॉन्शियस पार्टिसिपेशन एंड क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको इस टाइम करनी है, आपको एक्शंस लेने हैं, आपको मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हम कुछ एक दिन बड़े मन लगाकर अपना काम करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर उसके साथ कुछ तो नहीं हो रहा। ये बहुत बात सुनने में आता है, कुछ तो चेंज नहीं हो रहा, कुछ। व्हाट यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू सरेंडर दिस एटीट्यूड, ये कुछ तो नहीं हो रहा, बिकॉज हर चीज़ का एक टाइम होता है। एंड इफ यू कीप बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स what you want to achieve and keep taking action towards it, the day will come when things will happen. Have patience. Patience is the key. और पेशेंस जब हम में आ जाती है किसी भी चीज़ के लिए, तो परसिवरेंस आ जाती है, एंड्योरेंस आ जाती है, एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स और क्वालिटीज़ वी मस्ट हैव टू बी on this spiritual path, on the journey of this transformation. Have complete faith, total and complete faith in your journey, because at times we start doubting कि क्या, especially when we are in the middle of everything, because now we have learned something new but we are not believing it. हम फिर से सोचते हैं कि कहीं जैसे मैं पुरानी थी या पुराना था, जो मेरे पुराने बिलीफ सिस्टम थे, जो मेरी पुरानी लाइफ थी, वॉज इट बेटर देन दिस? बिकॉज अभी तो मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू एट दिस टाइम, हैव कंप्लीट फेथ एंड कीप रोलिंग। ट्रस्ट योर जर्नी। ट्रस्ट एंड फेथ, दे आर टू इम्पॉर्टेंट aspects of your beautiful journey or transformation, and be surrendered no matter what. Surrender is no matter what, I will keep moving forward. जो भी आपके अटैचमेंट्स हैं अपने ओल्ड बीइंग के साथ, अपनी ओल्ड थिंकिंग के साथ, अपने ओल्ड पैटर्न्स के साथ, क्योंकि वो हमने इतने टाइम से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं कि वही हमें ट्रू लगते हैं, whereas they were all false और illusions. और सबसे बड़ा रीज़न आपके पास यही होना चाहिए कि क्योंकि वहाँ आप खुश नहीं थे। अगर वो सब चीज़ें अच्छी होती, सच्ची होती, तो आप खुश होते।
आज आप इस चौराहे पर नहीं होते कि मुझे चेंज होना है। तो इफ somebody has pushed you to this corner that you need a transformation, you have to check inside you. It means there was something wrong there, right? तो रिलीज कीजिए उनको। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है, स्पेशली पीपल दोज हु आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी। आई हैव सीन बहुत सारे लोगों को जो अभी भी डरते हैं कि अपने जो कनेक्शन है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, उसको क्लेम नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं ये सच्चा है या नहीं, या स्पेशली अगर उनके पार्टनर किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, या कार्मिक फैमिली के साथ हैं, या कार्मिक सिचुएशंस में हैं, या आप किसी इस तरह के कार्मिक सिचुएशन में हैं या कार्मिक पैटर्न्स के साथ में हैं, देन बिलीव इन दिस इज़ ऑल इल्यूजन। और हर टाइम जब भी आप इसको डाउट करें, आप सोचें कि अगर ये सब ठीक है तो आप क्यों चेंज होना चाहते हैं, किस चीज़ को आप चेज कर रहे हैं, राइट? एंड इफ़ यू आर लुकिंग something different, then accept that difference, claim that difference. And that is why I shared with you all my own story, जहाँ मैंने इसी बिलीफ सिस्टम के साथ अपने 5 years, जब मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट ने किसी और के साथ शादी कर ली थी, तो आई वेस्टेड 5 years विद दिस बिलीफ सिस्टम कि नाउ ही इज़ हस्बैंड ऑफ समवन एल्स, और मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उनकी लाइफ से, मेरा कोई लेना देना नहीं है, एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एंड द थिंग्स वर जस्ट still. And if I tell you one thing, at that point of time, in those 5 years, regardless what I was doing, forget about the twin flame journey, even if I was trying to build up my business or doing something else, everything I was failing in. So these things pushed me to go within and see deeply that what I am missing, what I am not understanding. और जैसे ही मैंने इस चीज़ को समझा, हील किया और अपने पर्सपेक्टिव को चेंज किया, अपने चीज़ों को देखने का, मेरी जर्नी 360 डिग्री चेंज हो गई। मैंने इसके लिए बाहर कुछ चेंज नहीं किया। आई डेंट गो टू माई डिवाइन काउंटर पार्ट्स होम एंड नॉक एट हिज डोर और डू समथिंग something, or called him to change his belief system, और उनको इस जर्नी के बारे में ज्ञान नहीं दिया, या nothing that sort. The only thing I started doing is understanding where I am standing myself, what is my belief system, how I treat myself. और जैसे जैसे मैंने इसको चेंज किया, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि ये मेरी ईगो है, ये एक इल्यूशन है। और जब भी मैंने अपने इस इल्यूशन के साथ अपने आप को एक सही दिशा में मोड़ा, whenever I just see the light, my life changed. अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, तो वो भी ईगो का शिकार हैं, वो भी किसी इल्यूजन में हैं, और ये इल्यूजन और ईगो डबल होती रहेगी अगर आप इसको अपने ऊपर से नहीं हटाएंगे, और आप भी इसी में फंसे रहेंगे। तो खुद को और अपनी जर्नी की गहराई को समझें। सब कुछ मिराक्युलसली चेंज होगा, लेकिन जब तक आप यहीं पर अटके रहेंगे, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। सो कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ, कनेक्ट टू योर डिवाइन काउंटर पार्ट्स हायर सेल्फ. यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग. और जब आप एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे, एक डीप
डीपली चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो उनका भी जो 3D कॉन्शियसनेस है, जो 3D सेल्फ है, वो चेंज होगा। लेकिन यहाँ ये मैसेज नहीं, अगर हम डिवाइन काउंटर उनके हायर सेल्फ के साथ, जैसे मैंने बोला कि आप कनेक्ट करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके हायर सेल्फ को मैसेजेस पास करना शुरू करें कि उनको कैसे चेंज होना है, उनको क्या करना है। नथिंग दैट सॉर्ट। यू आस्क व्हाट यू नीड टू सी रियली। क्या है ऐसा जो आप देख नहीं पा रहे हैं? क्या है ऐसा जो चेंज होना मांगता है? क्या है ऐसा जहां आप अटके हुए हैं? राइट? एंड द मोमेंट यू विल चेंज योर फोकस, everything will start changing. And as I said, this full moon is in Leo, and Leo sign is what? Is fire sign, is passion. So अब इस लियो की एनर्जी को भी आपने किस तरफ मुड़ना है? It can create your ego side also, your fiery side, aggression. There is a difference in between passion and aggression. Passion is something connected to your heart, desire, and aggression is connected to your ego side. So choose very wisely. और ये ईगो जो है, ये सबसे बड़ा एनिमी है आपकी रीयूनियन का, बिकॉज इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट, इट क्रिएट्स pride. To always choose love over pride, compassion over conflict, forgiveness over hurt. इस टाइम जो टेम्पटेशन है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन के लिए, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन इज मोर कनेक्टेड टू देयर हार्ट, मोर कनेक्टेड टू देयर इमोशन, इज विक्टिमहुड मेंटालिटी. सो कुछ भी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस टाइम चल रही है, आप उसका ब्लेम औरों पर मत डालिए. डू नॉट ब्लेम अदर्स. अगर आप किसी भी अनहैप्पी सिचुएशन में हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इज समथिंग इन यू विच नीड्स अंडरस्टैंडिंग, विच नीड्स हीलिंग, विच नीड्स लाइट. जो भी रिपीटेड साइकिल हैं, अगर आप रनिंग और चेजिंग वाली रिपीटेड साइकिल में हैं, तो अपने कार्मिक वुंड्स को हील कीजिए. अपने जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली, राइट? क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं. लेकिन अगर आप अपनी आने वाली लाइफ को अपने पास्ट वुंड के साथ, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ देखते रहेंगे, तो वहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं आपकी लाइफ में, आपने कुछ भी किया है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप फेलियर्स हों, चाहे वो आपके बिजनेस फेलियर्स हों, वर्क फेलियर हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप उससे अपनी नई लाइफ को जज मत करें, या जो आपके डिसीजंस हैं वो उनके बेसिस पर नहीं लें. अपने बिकॉज if you have created fears, if you have created low self-esteem, if you have created any kind of a trauma out there, release it once and for all, because it will take time. It's not going to go, but at least start doing it. जब भी आप उस क्रॉस रोड पे आते हैं कि आप पास्ट में आपके कुछ हुआ है और आप उससे अपने आप को जज करने लगते हैं, या उससे आप अपने आप को देखने लगते हैं, जस्ट से दैट वाज माय पास्ट, आई जस्ट टेक द लेसन्स एंड मूव फॉरवर्ड इन डिग्निटी. जो भी इस टाइम आपके वुंड्स, आपके फियर्स, आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड और हार्ट में चल रहा है, उसको अपने न्यू सेल्फ से देखें, अपनी न्यू अंडरस्टैंडिंग से देखें और एक्सेप्ट करें. ऑफ कोर्स वो डिफरेंट होगा, तो इस डिफरेंस को एक्सेप्ट करें जॉयफुली. एंड सिंस दैट जो फुल मून है वो लियो में है, एंड वीनस जो है इस टाइम इन पाइसेस, सो जो डिवाइन फेमिनिन है, there is a warning for you, my dear friends, that don't be in this victimhood. I am keep repeating this word in this video. Don't be in this poor me state. Rather, आप अपनी strength को पहचानिए,
अपनी पावर में रहिए, अपने इनर नोइंगनेस जो आपकी है, जो आपकी इंट्यूशंस हैं, जो आपके साइन और सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, बिकॉज नाउ यू आर लर्निंग हाउ टू कनेक्ट विद द हायर रियल्म्स, यू आर लर्निंग हाउ टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, यू आर लर्निंग हाउ टू कनेक्ट विद योर एंजल्स, योर गाइड्स, योर टीचर्स. सो ये जो आपकी न्यू नोइंगनेस है, जो आपकी इनर नोइंगनेस है, उससे अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए, उससे अपनी लाइफ में को चेंज करने की कोशिश कीजिए. क्योंकि जब भी आप इस विक्टिमहुड और पुअर मी वाली एनर्जी में रहेंगे, आप लो फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं. एंड एट दैट लेवल यू कांट एक्सपीरियंस जॉय एंड लव. एंड द बिगेस्ट लेसन ऑफ दिस ब्यूटिफुल जर्नी, whether it is twin flame journey or your spiritual transformation, is one and the same thing. It's इसका जो मकसद है वो ब्यूटिफुल है. It is going to make the world of your own dreams. So आप जर्नलिंग कीजिए. सबसे अच्छी बात है, जब भी आप बहुत अगर लो फील कर रहे हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, स्टार्ट जर्नलिंग. आप जितना जितना लिखेंगे, आपको वहीं से आपके आंसर मिलेंगे. बी इन साइलेंस, प्रैक्टिस साइलेंस, नॉट टू मच ऑफ. जब आप साइलेंस कैसे, स्विच ऑफ your mobiles, your everything. Even sometimes what we do is okay, ये बोला जाता है कि ज़्यादा अपना टीवी नहीं देखिए या ज़्यादा अपने गैजेट्स मत यूज़ कीजिए. चलो बुक पढ़ लेते हैं, इट्स फेयर एनफ, पढ़िए, लेकिन स्टिल समटाइम्स जस्ट गिव अप एवरीथिंग एंड just keep sitting. Look at the sky. Walk in nature. Just feel that connection. अपने आप से कनेक्ट कीजिए. इस साइलेंस में आप जो आपकी इनर चैटरिंग चल रही है, जो आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके हार्ट और माइंड में, आप उसको ध्यान से देख पाएंगे. ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको करना अच्छी लगती हैं, चाहे उसमें कुछ छोटा या बड़ा नहीं होता. And don't shy away looking into your deeper wounds. उनको हील कीजिए, उनको सप्रेस मत कीजिए. Right now, there should be, anything which you should hide from yourself. So make the best use of this energy. Enhance what you want. और ये तभी आप कर पाएंगे जब अपने आप को ध्यान से देखेंगे, जब अपने थॉट्स को ध्यान से देखेंगे, जब आप अपने इमोशंस को ध्यान से देखेंगे, अपनी फीलिंग्स को ध्यान से देखेंगे. क्योंकि यहीं पर आपकी रियलिटी है. आपकी रियलिटी चेक जो है आपके अंदर है, आपके बाहर नहीं. जिस दिन आपको ये समझ आ गया 101% कि मुझे जो भी बाहर चेंज करना है, मुझे अपने अंदर चेंज करना है. जो भी मेरे बाहर है उसका रीज़न मैं हूँ, ना कि XYZ कोई और. मेरी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, मेरी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, उसकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मेरी है. दैट डे you'll be surprised to see how powerful you have become. जो आपकी ये फाइट है, जो आपकी ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, they will all get out of your life and you'll feel the sense of power, the true power which lies inside you. So my dear friends, look after yourself and love yourself. Love your every aspect. Don't suppress anything. It's high time. जब आप अपने हर पार्ट को, अपनी हर चीज़ को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे, अनकंडीशनल लव, जॉय, हार्मनी and abundance is my true nature. When you believe in that, that will reflect in your life. So bye for now. I'll meet you in my next video.
Till then, love yourself and I love you too.